किसी जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा की खास बात यह थी कि वे किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा उनसे अपने भविष्य के बारे में जानकारी लेने के लिए दूर दूर से आते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच से एक नदी गुजरती थी और उन महात्मा की कुटिया उस नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ दो अलग अलग शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य थे। वे दोनों ही राजा उन महात्मा का बहुत सम्मान करते थे। दोनों राजा जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे या कोई ज़रूरी निर्णय लेने से पहले सलाह लेने के लिए महात्मा जी के पास अवश्य जाते थे। एक दिन दोनों राजाओं में किसी बात पर बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि मामला युद्ध के मैदान तक पहुंच गया। युद्ध की तारीख और समय ये दोनों तय कर दिए गए। युद्ध होना तय था, पर जैसा कि दोनों राजाओं का नियम था कि जब भी कोई बड़ा कार्य करते तो वे दोनों उन महात्मा की सलाह ज़रूर लेते थे। इसलिए दोनों ही राजा महात्मा जी के पास युद्ध का परिणाम जानने के लिए उनके पास पहुंचते हैं। पहला राजा उन महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है और इसीलिए आपके पास आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। राजा की बात सुनकर महात्मा थोड़ी देर बाद कहते हैं, यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है, इसलिए तुम्हें यह युद्ध टाल देना चाहिए। वो राजा महात्मा जी से पूछता है कि क्या जीतने का कोई भी उपाय नहीं है। वे महात्मा कहते हैं कि यदि युद्ध किया तो हार तो निश्चित है। फिर वो राजा कहता है कि तलवार म्यान से निकल चुकी है, अब युद्ध नहीं टल सकता, परिणाम जो होगा देखा जाएगा। फिर वो राजा उसी समय वहाँ से चला जाता है और अपने सेना से जी तोड़ मेहनत करने के लिए कहता है और युद्ध के लिए सही तरह से योजनाएं बनाने शुरू कर देता है। सभी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर जी तोड़ मेहनत करने लग जाते हैं। दूसरे दिन दूसरा राजा उन महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है, महात्मा जी, मैं पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं इस युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूँ। आप बताएं कि युद्ध किसके पक्ष में रहेगा। वे महात्मा कहते हैं कि निसंदेह जीत तुम्हारी है और उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई उपाय नहीं है। महात्मा जी की बात सुन वो राजा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और अपने राज्य में जाकर अपनी सेना को यह खुशखबरी सुनाता है कि युद्ध में उनकी जीत पक्की है। ये बात सुनकर उस राजा के सैनिक भी बहुत खुश हो जाते हैं और युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। समय बीतता गया और युद्ध का दिन आ जाता है। युद्ध के लिए बिगुल बजाई जाती है और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ युद्ध करने लग जाती हैं। देखते देखते दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध होने लगता है। जिस पहले राजा की हार निश्चित थी, वे दूसरे राजा की सेना को ढेर कर देती है और पहला राजा वो युद्ध जीत जाता है जिसे उन महात्मा ने कहा था कि वो युद्ध हारेगा। युद्ध जीतने के बाद वो पहला राजा उन महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, आपने तो कहा था मैं तो वो युद्ध हार जाऊंगा, लेकिन मैंने तो यह युद्ध जीत लिया। आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे निकली? ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। महात्मा उस राजा से कहते हैं कि मैं तो केवल भाग्य पढ़ना जानता हूँ और मैंने तो वही कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल दिया। तुम्हारी जीत का कारण यह है कि तुमने अपने भाग्य से ज़्यादा अपने कर्म को आवश्यक समझा और दूसरे राजा ने अपना सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। उसने अपने कर्म से ज़्यादा अपने भाग्य को आवश्यक समझा और पूरे समय यही सोचता रहा कि उसके भाग्य में जीत तो है ही, इसलिए उसने ज़्यादा प्रयत्न नहीं किया, जिसके कारण आज तुम विजयी हो और वो तुम्हारा बंधक है।
यह बात सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन यह भी सच है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम उसे भाग्य के भरोसे छोड़कर जीवन भर परेशान रहते हैं। पर हमारे पास कुछ भी स्वयं चलकर नहीं आता, चाहे वह हमारे भाग्य में ही क्यों ना हो। हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं अगर हम उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप आज कुछ नहीं करते हैं तो कुछ तो होगा ही, और वो आपका भाग्य है। और अगर आप आज अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं, तो वो आपका कर्म है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कुछ करना है या अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहना है। यह प्रश्न ज़रूरी नहीं कि भाग्य पहले से लिखा हुआ है या नहीं, बल्कि आवश्यक सवाल यह है कि क्या हम उन चीज़ों को भी भाग्य के भरोसे छोड़ रहे हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि अपने कठोर परिश्रम और सही दिशा में किए गए प्रयास द्वारा बड़ी से बड़ी उपलब्धि को पाया जा सकता है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।